नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर कोतवाली के चकला पहाड़पुर निवासिनी शबाना परवीन ने गुरुवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर अपनी ननद हेमा व उसके पति सलमान के साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ पर कूट जनित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मोहम्मद आरिफ को मुंबई से और हेमा व उसके पति सलमान को आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं शनिवार को इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब मुकदमे की वादी शबाना परवीन की सास शहर के मोहल्ला पहाड़पुर निवासिनी शाहिदा खातून पत्नी स्वर्गीय नसीम अहमद ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके अपने बहू के सभी आरोपों को खारिज करते हुए बहू शबाना परवीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू करोड़ों की संपत्ति तथा मोटरसाइकिल एजेंसी अकेली हड़प लेना चाहती है, जबकि मेरे अलावा मेरा छोटा बेटा जैद अहमद एवं बेटी हेमा भी वारिस हैं। आरोप लगाया कि मेरी बहू शबाना तथा उसके दामाद की करतूत के चलते मेरा छोटा बेटा जैद अहमद जानलेवा पदार्थ पिला देने के कारण बीमार है, जिसका इलाज लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में 3.5 महीने से चल रहा है, जहां वह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। कहा कि बेटे के इलाज में अभी तक 85 लाख रुपए खर्च हो चुका है। उसकी जान बचाने के लिए मैं अपने नाम की जायदाद, जिसमें से कुछ जायदाद तना मेरे नाम भी है, बेचना चाहती हूँ, परंतु मेरी बहू और उसका दामाद मुझे बेचना नहीं दे रहा है। शाहिदा खातून ने बताया कि उसके पति स्वर्गीय नसीम अहमद ने साइकिल के पंचर बनाने से लेकर तरक्की की तमाम ऊंचाइयां प्राप्त की थी, जिसमें हमारी हीरो होंडा मोटरसाइकिल की एजेंसी ने काफ़ी नाम कमाया। तमाम बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, फ्लैट कई शहरों में हम दोनों ने पति पत्नी के नाम से कायम किया, परंतु कोरोना की लहर में मेरे पति नसीम अहमद का देहांत हो गया, जिसके 9 महीने बाद मेरा बड़ा बेटा आदिल अहमद भी चला गया। बेटे की मौत के बाद से ही बहू की नज़र मेरी संपत्ति पर है। बहू ने मुझे अपने घर पर रखकर काफ़ी शोषण किया, 2 वक्त का भोजन भी मुझे नहीं दिया। शाहिदा खातून ने कहा कि मेरी बहू सभी जायदाद हड़पना चाहती है, इसीलिए उसने झूठा मुकदमा मेरी बेटी और दामाद के नाम कराया। और जहां तक रही बात अबू सलेम के भतीजे मोहम्मद आरिफ की, उसने हमें कोई मदद नहीं दी। मोहम्मद आरिफ की साली से मेरे छोटे बेटे जैद की शादी हुई थी, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक नहीं चली, दोनों का तलाक हो गया। शाहिदा खातून ने प्रशासन से मांग किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर हमें न्याय दिया जाए। अच्छा, ये बताएं, जो कल कार्रवाई हुई है उनके तरफ से की गई है जी, क्या कहेंगी इस पे कि क्या मामला है, हकीकत क्या है इसमें? वो क्या नाम है, कल का मामला जो है, वो जो हमारी बहू जो है वो हमारी दुश्मन से भी बढ़ करके है। वो चाहती थी कि बस ये हम यहीं पर रहें। हमको बहुत उसने अजियत दिया, बहुत दुख दिया, न खाने को दे, न पीने को दे, सारे नौकरों से मना कर दिया। क्या नाम बहू का है? बहू का शबाना परवीन, दामाद का नाम है खालिद नजीर। तो दर कभी ना। हाँ, तो बताएं क्या मतलब, क्यों ऐसा करती थी? इसलिए ना कि क्या नाम है, सारी प्रॉपर्टी मेरे शौहर के नाम बहुत प्रॉपर्टी थी। तो जब शौहर हमारे उसमें है, जब शौहर मर जाता है तो उसकी जो थोड़ी प्रॉपर्टी है बीवी के नाम हो जाती है ना। आप में भी होगा ये। हाँ, तो उनकी प्रॉपर्टी, हमारे शौहर की प्रॉपर्टी मेरे नाम सब हो गई। मेरे प्रॉपर्टी बहुत हो गई। अब उसने सोचा कि इनको किस तरह से इनकी प्रॉपर्टी को हथियाया जाए। इनको झूठ अपने पास रखा। बड़ी खिदमत है, बहुत आदमी अच्छी हैं, ये है वो है, लेकिन न खाने को दे, न पीने को दे, सारे नौकरों को मना कर दिया कि ना इनकी कोई दवा लाओ, ना इनका कोई काम करो, ना इनको कोई कदम है ऊपर से चाय पहुँचाओ, ना खाना पहुँचाओ। सब पकाते थे, खाते थे, खूब पकाते थे, खाते थे, कहते थे कुछ पका नहीं है। मछली पका में तो खाए, जब उसमें धोवन बचा रहे उसमें आलू डाल करके 2 जली सी रोटी ला करके नीचे हमको पहुँचा दे। वो हम ऐसा खाने वाले नहीं है, खाने वाले नहीं है। सारा खाना हम बटोर करके, कभी किसी दिन भी अच्छा खाना नहीं। कोई एक बार इतनी अजियत, मैं इतना परेशान हो गई थी सर कि मैंने कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे तो मैं भाग जाऊंगी और चाहे तो ऊपर से कूद जाऊंगी डलिया ऊपर से। कै साल पहले की बात है अम्मा? अरे ये 4 महीने पहले की बात है जी।
तो जब हम एकदम आजिज आ आपके गए। लड़के के इंतकाल के बाद की बात है। जी जी, और इस लड़के को मेरे बड़े वाले लड़के को भी इन्हीं सब ने मारा है। इसलिए मारा है कि बड़ा लड़का बहुत हमारा ज़हीन था। हल्का सा कोरोना हुआ, पहले वो गोरखपुर अस्पताल जो है वहाँ पे बहुत सारे मरीज थे कोरोना के। अब हमारा लड़का ठीक हो चला था। अब फिर उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, कहता है कि हमने कहा ए खालिद हम गए थे देखने अपने बड़े वाले लड़के को। हमने कहा खालिद तुम बहुत थक गए होगे, अब तुम घर चले जाओ, दूसरे आदमी को भेज दो छोटू को देखने के लिए। छोटू हम बचपन से कहते थे हम लोग दुलार में। तो कह नहीं अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हम देख लेंगे। आखिरकार कहीं आप जाइए घर, आराम से रहिए। हमको घर भेज दिया और अपने ही था। अब फिर उसने कहीं कोई अस्पताल ऐसा भी है कि जहाँ के ले जा करके मरीज़ों को मारा जाता है इंजेक्शन के ज़रिए, और फिर उसके बाद झूठा सर्टिफिकेट बनवाया जाता है और दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हथियार नहीं जाती है। मतलब आप कहना ये जवाब दिया उन्होंने? हाँ, उसी ने इन्हीं बेटी दामाद ने मरवाया है हमारे लड़के को, छोटू को, ताकि छोटू जब रहेगा तब देख रेख करेगा ना, तो हम लोग प्रॉपर्टी मिल नहीं पाएगी। ये यही बात है ना? जी आप बताइए, हकीकत यही है ना? हाँ, अब फिर सब धीरे सारी प्रॉपर्टी हथियार धीरे लिखा लिया। हमारा बड़ा वाला लड़का, क्या नाम है, अरे छोटा वाला लड़का, हमारे दो लड़के तो बच चुके हमारे, दो लड़के हमारे थे, अदील उर्फ छोटू और जैद अहमद को भी इसने फिर अब जब उसको मार लिया तो तब भी तसल्ली नहीं हुई। तब छोटे वाले लड़के को इसने, क्या नाम है, अच्छा भला था, साल भर की बात है, साल भर से लीलावती अस्पताल में सर बिस्तर पे है, पूछ लीजिए सारे से सब। और उसके बाद से पैसा के मांगा कि जैद के लिए पैसा दे दो, कैसे लीलावती अस्पताल में पैसा बहुत लगता है ना, तो कहता है कितना पैसा दिया जाएगा। जो मुकदमा कराया है वो झूठा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। सच्चाई बताइए क्या है उसमें? सच्चाई यही है, क्या नाम है, उसने हमारे जैद को भी अपने राह से हटाना चाहा तो कहता कितना पैसा दिया जाएगा। तो फिर मजबूर होकर के हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची लच्छीरामपुर। पैसा हम कहाँ से देते लीलावती वालों को, पैसा बहुत लगता है ना? जी हाँ, अरे बहुत पैसा अब तक लग चुका है, 50 लाख लग चुका है, इससे ज़्यादा ही लग चुका है। अभी परसों नरसों हमने 20-25 लाख रुपया भेजा है लड़के के लिए, इलाज के लिए। अब माशाअल्लाह थोड़ा लड़का ठीक हो चला है। फिर भी अभी उसका भी नाम ले रही है कि जैद ने ऐसा किया। अब हाँ, जैद को मारने के लिए 2-3 आदमी लेकर के गई थी पे इसके शबाना परवीन के 2-3 आदमी गए थे मारने के लिए जैद को। तो जैद जब था कमरे में लेटा था तो कह रहा है कि जैसे लग रहा है कि पर्दा हिला है, कोई मेरे पीछे से आया है, अब मेरा पीछा कर रहा है। तो ये समझ गया जैद कि ये सब हमको मारने के लिए आए हैं। और लीलावती में किसी को अलाउ नहीं है जाने का ना, एकदम नहीं। लेकिन वो बाहर से पर्दा कुछ उनको आहट तक गई कि जैद यहीं पे हैं, अब अंदर जा नहीं सकते थे मारने के लिए। कि आपने एक गुंडे माफिया अबू सलेम के भतीजे को हायर किया और उससे प्रॉपर्टी के नाम पे कब्जा करने के लिए धमकी दिलाई गई, जिसका मुकदमा है और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं, वो सब गलत है। वो असल में ना उसी की छोटी बहन, उसकी छोटी साली से हमारे जैद की शादी हुई थी। लड़कियाँ ज़रा सा हैवी किस्म की थी, थोड़ी दिमाग की तेज़ थी, पति नहीं जैद से 2-4 महीने के बाद डिवोर्स हो गया। किसकी शादी हुई थी? जैद की। किससे? अरे अबू सलेम नहीं, अरे आरिफ से। हाँ, आरिफ की बहन से शादी हुई थी? हाँ जी हाँ, आरिफ की साली से हुई थी, साली से हुई थी। अच्छा, इसकी तो नहीं हुआ तो तिलाक हो गया। तो जो धमकी वाला मामला आ रहा है कि पैसे का लेन देन करके और इस तरीके से उसको इन्वॉल्व किया गया, ये सब झूठ बात है? क्या कौन सी? जैसे ये है कि जो आरिफ का मदद लिया गया, आप लोग मदद ली उनका, कुछ उनसे कहें कि हमको मदद करिए? नहीं, हमने उनकी किया, मतलब पैसा भेजते थे, उसी में से वो अपना जैद की
रात और दिन खिदमत, वो रात और नहीं, दिन, वो हाँ। जैसे मुकदमा जो लिखवाया गया, जी। ये लिखवाया गया कि संपत्ति को कब्जा करने के लिए आपने अबू सलेम के भतीजा आरिफ की मदद लिया। नहीं नहीं ना, बिल्कुल गलत, ऊपर वाला देख रहा है। देखिए, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारा है ना, हम लोग में झूठ नहीं बोलते ना ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। ये कि हमने मदद लिया, हमने अपने उससे मदद किया। हमारे शौहर ने जब तक थे, अब उन्होंने अपने उससे वो किया, अब उससे कोई मदद नहीं, हमने उसकी आरिफ की मदद किया, खाने की, पीने की, करने की, कहाँ से चलाता बेचारा। अब आप क्या चाहती हैं? अब आप चाहती हैं कि हम सब काम ख़त्म करके शबाना पे और वो खालिद नज़ीर पे सख्त कार्रवाई कीजिए, और क्या नाम है, उन सबों को रास्ते से हटाइए, हमको सुकून की ज़िंदगी जीने दी। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।